अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले बदमाश को दंडित करने के लिए उस व्यक्ति ने उसे एक महिला में बदलने और फिर उसके साथ बलात्कार करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने उस बदमाश के गालों के बाल काटे। जब वह सबसे ज्यादा डरी हुई थी तो उसे बेहोश कर दिया और अंत में मंच पर मौजूद सर्जन ने उसके औजार जब्त कर लिए। हालांकि यह कदम तो बस शुरुआत थी। जब जियाओ हुओ की नींद खुली तो उसने देखा कि पुरुष संबंधी विशेषताएं गायब हो गई हैं। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, डॉक्टर एक बॉक्स लेकर आ गया। उन्होंने सबसे पहले जियाओ हुओ को बताया कि ऑपरेशन बहुत सफल रहा, लेकिन जियाओ हुओ के निचले शरीर को एक साथ चिपकने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए छोटे से लेकर बड़े तक के डायलेटर का उपयोग करना आवश्यक था। जीवित रहने के लिए जियाओ हुओ को सहमत होना पड़ा। 2 महीने बाद जांच के दौरान जियाओ हुओ के ठीक होने से डॉक्टर बहुत संतुष्ट हुए। जियाओ हुओ ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या वह उसे जाने दे सकता है। जियाओ हुओ रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। तब डॉक्टर ने उसे उसकी असली पहचान बताई। वह उस लड़की का पिता था जिसका उसने बलात्कार किया था। जियाओ हुओ ने जल्दी से डॉक्टर से दया की भीख मांगी। आखिरकार उसने अपने छोटे भाई की कीमत चुकाई थी, लेकिन एक पिता होने के नाते डॉक्टर उस दरिंदे को कैसे माफ कर सकता था जिसने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। वह जियाओ हुओ को आसानी से मरने नहीं देगा, बल्कि उसे कदम दर कदम शिकार बनाने के लिए तैयार था। फिर डॉक्टर की कई बेहतरीन प्लास्टिक सर्जरी के बाद जियाओ हुओ के चेहरे और शरीर का आकार काफी बदल गया। जियाओ हुओ की त्वचा की रक्षा करने और उसके शरीर को आकार देने के लिए डॉक्टर ने उसके लिए टाइट फिटिंग शेपिंग कपड़ों का एक सेट भी तैयार किया, जिससे जियाओ हुओ का फिगर एक महिला के करीब हो सके। पूरी प्रक्रिया के दौरान जियाओ हुओ हर समय भागने के बारे में सोच रहा था। जब डॉक्टर उसकी कार की जिप लगा रहे थे तब उसने उन पर हमला कर दिया, फिर अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजे से बाहर भागने लगा। जिस डॉक्टर ने उसे घर से बाहर खदेड़ा था उसने शांति से रिमोट लॉक दबाया और दरवाजा तुरंत रिमोट से लॉक हो गया। जब जियाओ हुओ दरवाजे की ओर दौड़ा तो उसने पाया कि सब कुछ व्यर्थ था। यह देखकर कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जियाओ हुओ ने चाकू उठाया और उसे खुद पर तान दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब वह डॉक्टर की कलाकृति की तरह बन गया है। अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, इसलिए जियाओ हुओ ने बेरहमी से अपनी गर्दन काट ली। जियाओ हुओ मरना चाहता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डॉक्टर के शानदार प्लास्टिक सर्जरी कौशल के अलावा जीवन बचाने का डॉक्टर का तरीका भी शानदार था। जियाओ हुओ को बचाने में ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए डॉक्टर ने पशु के रक्त से कोशिकाएं निकालकर सफलतापूर्वक कृत्रिम त्वचा विकसित की। जानवरों पर बार-बार प्रयोग करने के बाद डॉक्टर ने इस त्वचा को जियाओ हुओ के शरीर पर प्रत्यारोपित किया। इस त्वचा की सतह न केवल चिकनी और चमकदार होती है, बल्कि यह 1000 डिग्री से अधिक तापमान की जलन को भी रोक सकती है और अधिकांश मच्छरों के काटने से बचा सकती है। डॉक्टर उनके काम से बहुत संतुष्ट थे। 2 महीने बाद डॉक्टर ने जियाओ हुओ के चेहरे का सुरक्षा कवच हटा दिया। वह अपनी उत्कृष्ट कृति देखकर दंग रह गया। उसके सामने जियाओ हुओ एक औरत से भी अधिक सुंदर थी। डॉक्टर उसे समय समय पर कुछ फूलदार कपड़े देते थे, लेकिन जियाओ हुओ डॉक्टर के प्रति अपने असंतोष और घृणा को व्यक्त करने के लिए कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था। यह विचार करते हुए कि वह जियाओ हुओ पर हर समय नजर नहीं रख सकता था, डॉक्टर ने एक बूढ़ी नानी को बुलाया जिस पर उसे भरोसा था। उन्होंने नानी से कहा कि वह जियाओ हुओ के भोजन में प्रतिदिन विशिष्ट दवाइयां मिलाएं। दवा के प्रभाव से जियाओ हुओ धीरे-धीरे अधिक विनम्र हो गया। अब वह डॉक्टर द्वारा भेजे गए सौंदर्य प्रसाधनों को लेने से इनकार नहीं करता था। यह देखकर कि जियाओ हुओ का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा था, इनाम के तौर पर डॉक्टर ने उसके लिए एक टीवी लगा दिया। ऊपर जियाओ हुओ ने योग सीखना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद डॉक्टर ने जियाओ हुओ के शरीर की फिर से जांच की और पाया कि उसकी त्वचा न केवल नाजुक और मुलायम थी, बल्कि उसकी शारीरिक संरचना भी महिलाओं से अलग नहीं थी। डॉक्टर बहुत उत्साहित थे। उसके बाद से हर दिन घर लौटने पर वह सबसे पहले मॉनिटर के माध्यम से जियाओ हुओ की प्रशंसा करता था, लेकिन स्क्रीन पर यह सब बहुत उबाऊ लगता था। इसीलिए वह जियाओ हुओ के कमरे में भाग गया। अप्रत्याशित रूप से जियाओ हुओ ने एक महिला के शरीर को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और डॉक्टर से